हेलो स्टूडेंट, मैं अवधेश कुमार फ्रॉम जेसी बोस फिजिक्स क्लासेस छपरा से। देखिए, आप इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप पढ़े थे, तो वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे वह आप मैथमेटिकल ढंग से पढ़े थे। मैथमेटिक्स के माध्यम से, इक्वेशन के माध्यम से कैसे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में पढ़े थे। लेकिन अब यहाँ आप देख रहे हैं कि हेडिंग जो बना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फोर्स लाइन, विद्युत बल रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा है या विद्युत बल रेखा है। तो आप जब नाम है यहाँ लिखा हो विद्युत फील्ड लाइंस यानी रेखा, यानी क्या करेंगे, यहाँ फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड जो था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको क्या करेंगे, रेखा के माध्यम से यानी ज्योमेट्री के माध्यम से क्या करेंगे, स्टडी करने के प्रयास करेंगे। तो इसके लिए फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिस्कवरी, सबसे पहले फैराडे ने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिस्कवरी किया था। उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्योमेट्री के माध्यम से पढ़ने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यानी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइन के रूप में रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया। तो कैसे किया उसको समझने का हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो क्या बताया कि फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्योमेट्री के माध्यम से स्टडी करने का प्रयास किया। वही जो ज्योमेट्री के माध्यम से और लाइन के माध्यम से स्टडी करने का प्रयास किया, उसी को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वेशन के माध्यम से थोड़ा सॉल्व करना टफ हो जाता है और ज़्यादा टाइम का किलिंग होता है। तो वही एक तरह दूसरा भी तरीके से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो उपयोग किया जाता है किसी भी क्वेश्चन को बहुत कम समय अंतराल में आसानी से बनाने के लिए यूज किया। आप देखेंगे कि बहुत लगभग 90% क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से कुछ पल में बन जाएंगे, लेकिन वही आपको इक्वेशन के माध्यम से बनाने का दिया जाए तो बहुत सारा लॉन्ग टाइम लगता है। और बहुत ही इस पे अच्छा क्वेश्चन आपको आईटी जेई के बात करें या बोर्ड के बात करें या मेडिकल की बात करें, प्रत्येक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जिसमें 10-11 आपको कंडीशन बताया गया है फैराडे के द्वारा। उस कंडीशन को आप ध्यान रखेंगे तो इजीली में कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बात, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक चार्ज रखा गया, क्या किया गया है, यहाँ एक कोई चार्ज रखा गया है। तो यदि एक यूनिट चार्ज को इसके नजदीक, यहाँ एक यूनिट चार्ज को मान लीजिए कि फ्रीली एक यूनिट चार्ज को यहाँ रख देंगे, एक कोई फिक्स चार्ज है, इसको यहाँ फिक्स रखा गया है, और जैसे किसी यूनिट चार्ज को यहाँ हम रखेंगे या टेस्ट चार्ज को, तो क्या होगा, इस टेस्ट चार्ज पर या यूनिट चार्ज पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा और ये क्या करेगा, इधर की तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि यहाँ इसको फिक्स फ्रीली रखा गया है। तो क्या करेगा, इधर से इधर मूव कर जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ रखेंगे, ये भी क्या करेगा, इधर की तरफ मूव कर जाएगा। यदि यहाँ रखते हैं तो ये भी इधर की तरफ मूव कर जाएगा, यदि यहाँ रखते हैं तो ये भी इधर की तरफ मूव कर जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ये भी इधर की तरफ मूव कर जाएगा, यहाँ रखेंगे तो फिर ये भी इधर की तरफ मूव कर जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ये भी इधर की तरफ मूव कर जाएगा। कौन, यूनिट चार्ज रखेंगे या टेस्ट चार्ज जो कहते हैं, इसको रखेंगे तो क्या करेगा, आसानी से इधर की तरफ मूव कर जाएगा। तो जिस पाथ पे मूव करेगा, जैसे मान लीजिए कि इसमें कलर रहता और एक प्लेन सरफेस रहता, यहाँ चार्ज फिक्स है और यहाँ जब यूनिट चार्ज रखा रहता, कोई मान लीजिए पार्टिकल है, उसको कलर कर दिया गया, कुछ जिस पर मूव करेगा उसको उस लाइनिंग बन जाएगा। यहाँ जैसे यूनिट चार्ज रखा है तो रिपेयर करता है, रिपल्सन का क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता, तो आगे की तरफ बढ़ता तो यहाँ क्या होता है, लाइनिंग टाइप बन जाता। तो वही जो है लाइनिंग टाइप बन गया और चार्ज इधर से इधर मूव कर गया, तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यहाँ रखे तो इधर नीचे की तरफ मूव करके चला गया, या इस तरह जहां भी रखें तो क्या करेगा, मूव करके चला जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अर्थात किसी यूनिट चार्ज को इसके नजदीक रखने पर जिस पाथ पे मूव करता है तो एक लाइन का निर्माण होता है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ निगेटिव चार्ज को फिक्स कर दिया गया, क्या गया, निगेटिव चार्ज को फिक्स कर दिया गया, और यहाँ कोई यूनिट चार्ज रखा जाएगा मूव करने के लिए, तो क्या करेगा, यूनिट चार्ज नीचे की तरफ इस तरह से मूव करके चलाएगा। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ रखा है तो इस तरह से मूव कर इधर चलाएगा, इसी तरह से यहाँ रखा है तो इधर चलाएगा, इस तरह से यहाँ रखा जाएगा तो इधर चलाएगा, यहाँ रखा जाएगा तो इधर, इस तरह से यहाँ रखा जाएगा तो इधर चलाएगा, यहाँ रखा जाएगा तो इधर चलाएगा, यहाँ रखा जाएगा तो इधर चलाएगा, यहाँ रखा जाएगा तो इधर चलाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
यानी यदि निगेटिव चार्ज रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से इधर यानी बाहर से अंदर की तरफ यानी चार्ज पर खत्म होगा। लेकिन यहाँ रखा था तो इसका मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी यूनिट चार्ज को किसी फिक्स चार्ज के नजदीक रखते हैं तो जिस पाथ पर यूनिट चार्ज फ्रीली मूव करता है उसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले लिखेंगे फैराडे डिस्कवर्ड या इन्वेंटेड, Faraday discovered an imaginary, हाँ एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये जो चार्ज जिस पाथ पर मूव किया वहां तो एक्चुअल लाइन बनता है नहीं, लेकिन जिस पाथ पर गया अनुभव किए कि इस तरह से पाथ पर चला गया, इसको क्या कि लाइन के रूप में दिखा देते। क्या होता है, इमेजिनरी काल्पनिक लाइन होता है, कोई एक्चुअल में लाइन नहीं होता है। यही फैराडे डिस्कवर्ड एन इमेजिनरी lines. Faraday discovered an imaginary line to visualize the electric field geometrically क्या लिखे, Faraday discovered an imaginary line to visualize the electric field lines geometrically called the electric field lines or electric force line। कोई दिक्कत? तो क्या बताए, जब कोई चार्ज को फिक्स रखते हैं उसके आसपास की दूसरे यूनिट चार्ज को या टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो क्या करता है, एक पाथ पर मूव कर जाता है। तो एक पाथ पर मूव कर जाता है तो एक्चुअल में इस तरह तो कोई लाइन बनाता नहीं है, लेकिन हम इस तरह से फील करते हैं कि जिस पाथ को गया उसको अपने से एक लाइन के रूप में ड्रॉ कर देते हैं। ये जो एक्चुअल लाइन है नहीं, एक इमेजिन किया हुआ लाइन है, इसलिए क्या एक इमेजिनरी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्कवर्ड बाई फैराडे, इट इज इमेजिनरी। फैराडे डिस्कवर्ड एन इमेजिनरी लाइंस टू विजुअलाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए क्या किया गया, एक इमेजिनरी काल्पनिक रेखा का उपयोग किया गया ज्योमेट्रिकली, जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसको हम डिफिनीशन के रूप में कह सकते हैं, एक्चुअली इट इज द पाथ फॉलो, एक्चुअली it is the path follow, actually it is the path followed by unit positive charge. It is the path followed by the unit positive charge. It is kept freely to move. It is kept freely to move. Free to move. कोई दिक्कत? यानी एक्चुअली इट इज द पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी क्या है, ये मुख्य रूप से यूनिट चार्ज के जो पाथ को फॉलो करता है वही होता है। जब क्या करते हैं, उसको फ्रीली मूव करने के लिए छोड़ देते हैं। अब इसके प्रॉपर्टी को देखेंगे तो इसको आप लिखिए, इसके बाद इसका हम एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। इसको आप फटाफट लिखिए और फिगर भी बनाना चाहे तो बना लें, या पहले इसको लिख लें उसके बाद फिगर बनाएंगे। अब प्रॉपर्टी नंबर हम लाइन बाय लाइन देखते चलते हैं। प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे तो कभी आपको किसी भी ख्याल ध्यान रखना, याद रखने की चीज फिक्स याद रखने की चीजें नहीं है, इसको समझने का चीज है। तो
तो आप इसको ध्यान रखेंगे तो आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड के 90% क्वेश्चन इजीली तरीका से बन जाता है। इसको मिटाएं, इसको आप लिखिए। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी नंबर 1 देखते हैं। क्या प्रॉपर्टी नंबर 1, इसको ध्यान रखेंगे तो आसानी से बन जाएगा। 1 नंबर क्या आपको बताए कि इलेक्ट्रिक, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो इस तरफ पाथ मूव कर जाएगा, यहाँ रखेंगे तो इस पाथ मूव कर जाएगा, यहाँ रखेंगे तो इस पाथ मूव कर जाएगा, यहाँ रखेंगे तो इस पाथ मूव करेगा, 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 यहाँ रखेंगे तो इस पाथ मूव करेगा। इसका अर्थ क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करता है, डाइवर्ज निकलता है या उत्पन्न होता है। कोई दिक्कत आप यही फील हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है तो दूर जा रहा है, यानी ओरिजिनेट कर रहा है। यही यदि निगेटिव चार्ज की बात करें तो ये निगेटिव चार्ज है, यहाँ चार्ज रखेंगे तो इधर आएगा, यहाँ 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 रखेंगे तो इधर आएगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, महसूस हो रहा है क्या, यूनिट चार्ज रखे तो क्या होगा, लग रहा है कि यहाँ आके खत्म हो रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से डाइवर्ज आउट करता है, ओरिजिनेट करता है, और निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करता है या इंड अप होता है, खत्म होता है। कोई दिक्कत? तो लिखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट और डाइवर्ज आउट, डाइवर्ज, ओरिजिनेट या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट और जा डाइवर्ज आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, and terminate or end up on negative charge। कोई दिक्कत? यानी क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, यानी जिसको ओरिजिनेट बोलते हैं, और नेगेटिव चार्ज पर खत्म होता है, इंड अप होता है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा प्रॉपर्टी ये सीधा हो रहा है। मान लीजिए कि दो चार्ज यहाँ में चार्ज रख देते, एक पॉजिटिव और एक यहाँ पॉजिटिव रख देते, तो पॉजिटिव चार्ज एक यहाँ रख देते और एक यहाँ रख देते, मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख देते और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख देते। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है कि इधर चला जाता, 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 लेकिन इधर चला जाता। लेकिन जो इधर चलता वो क्या होता है, इधर मुड़ जाता, इधर आता, इसे मुड़ जाता, इधर आता, इसे मुड़ जाता, इधर आता, ऐसे मुड़ जाता। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो हो जाता, लेकिन यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मुड़ गया। इसका मीनिंग क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बी स्ट्रेट और कर्व हो सकता है, यानी इट इज मे बी स्ट्रेट और कर्व, इट इज मे बी स्ट्रेट और कर्व। कोई दिक्कत? प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है, इसको अब समझने का प्रयास करेंगे। आके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए, यहाँ आपको ऐसे तीर दिखाया गया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ ऐसे है, यहाँ दिखाएगा तो ऐसे है, यहाँ दिखाएगा तो ऐसे है, यहाँ दिखाएगा ऐसे है, यहाँ दिखाएगा तो ऐसे है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी बताता है। इट्स रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन एज वेल एज
रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी तीसरा क्या हो जाएगा आकि यदि नजदीक होगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दूर होगा तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये लिख सकते हैं क्या आकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ साथ उसके स्ट्रेंथ को भी बताता है। तो इट रिप्रेजेंट्स दी direction, it represents the direction as well as relative strength, strength of इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के साथ साथ इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन एज इट माने इलेक्ट्रिक फील्ड, इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन एज वेल एज रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी दोनों चीज को डायरेक्शन को बता रहा है, इधर से इधर गया बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर से गया अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ नजदीक है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ दूर है तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई दिक्कत? तब जो प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अभी आप पढ़ के आए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में भी स्ट्रेट और कर्व, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में भी स्ट्रेट और कर्व। तो स्ट्रेट जो होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन उसी की दिशा में होगा, लेकिन यदि कर्व होगा तो वहाँ टेंजेंट डालेंगे, वही क्या बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा को बताएगा। तो इसको पहले आप लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। और स्ट्रेट लाइन फोर्स लाइन डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइंस, यानी फॉर स्ट्रेट लाइन फोर्स लाइन डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइन, यानी जैसे मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन इस तरह दिया गया है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है इसी की जो दिशा दिया गया है इसी की दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा जो एरो दिया गया। लेकिन वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह कर्व दिया हुआ हो, यदि यहाँ पूछा जाए इस तरह दिया गया हो, तो यदि आपसे यहाँ पूछा जाए यदि यहाँ पूछा जाए तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को बताएगा। यदि यहाँ पूछा जाए तो यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को बताएगा। यानी जहाँ पूछा जाए, मान लीजिए यहाँ पूछा जाए तो यहाँ इस तरह ड्रॉ करेंगे तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को बताएगा। तो वही कह रहा है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से स्ट्रेट हो तो जहाँ सीधा हो तो जिस डायरेक्शन में लाइन की दिशा हो उसी दिशा में क्या हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगा। लेकिन वही यदि कर्व होगा तो फील्ड डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा, और यदि निकालना हो तो उस पॉइंट पे टेंजेंट डालेगा, वही टेंजेंट क्या जाता है डायरेक्शन को बताएगा। तो वही बताए हैं फॉर स्ट्रेट लाइंस फोर्स लाइन डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइन, बट इन केस ऑफ कर्व्ड लाइन टेंजेंशियली ऑन एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इस तरह पर टेंजेंट डालेगा क्या बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को दिशा को बताएगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है इसको समझने के प्रयास करें। कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से गया और एक इधर से गया, तो कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड की हो गया की हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का अपना एक अलग अलग डायरेक्शन होगा। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो गया, तो यहाँ यदि इसके कारण डायरेक्शन यहाँ निकालिएगा तो इसके कारण इधर डायरेक्शन हो जाएगा, और इसके कारण डायरेक्शन निकालिएगा तो इधर हो जाएगा। तो कभी एक ही पॉइंट पर, मान लीजिए पॉइंट सी जो है, एक ही पॉइंट जो डायरेक्शन कभी हो सकता है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो यही बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस does not
intersect to each other. Electric field line does not intersect to each other. Electric field line does not intersect to each other because if it is intersect to each other, then two direction of electric field at same point that does not possible, जो कभी पॉसिबल है ही नहीं. Electric field line does not intersect to each other because if it is intersect to each other, the two direction of electric field at same cut point that does not possible, कभी संभव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन, एक ही जगह क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो सकता है. कोई दिक्कत है? अगला पॉइंट देखते हैं. तो अगला पॉइंट आपको कहता है 5 नंबर हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 5. प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है कि क्लोज फील्ड लाइंस यदि क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफी एक दूसरे के नजदीक हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा, जबकि दूर हो तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा. जैसे मान लीजिए कि कोई चार्ज दिया गया है, जैसे का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह दिया गया है, इस तरह से दिया गया है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2, यहाँ E1 क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा E2 से, यानी यहाँ का फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग होगा यहाँ का, यानी यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर हो तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है, जबकि नजदीक हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है. यही ना. तो क्लोज फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स strong electric field but strong electric field but large separated electric field represents weak electric field. कोई दिक्कत? यानी ये आपको डिरेक्शन हो गया. फिगर को बना लेंगे, इसको लिखिए. इसके बाद 7 नंबर प्रॉपर्टी पे हम आगे बढ़ते हैं. अब प्रॉपर्टी नंबर 7 देखने जा रहे हैं. प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या करता है कि नंबर्स ऑफ फील्ड लाइन जो होता है, क्या नंबर ऑफ फील्ड लाइन डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. आप इसको लिख सकते हैं. अब ये चीज बताने जा रहे हैं, इसका जो यूज होगा आपको गॉस थ्योरम यूज होगा. 1/ε0 टाइम्स टू दी 1/ε0 फील्ड लाइंस 1/ε0
field lines originate from unit पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत, यानी यूनिट चार्ज के मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा। इसे मान लीजिए कि 1 कूलम का चार्ज है, तो इसके कारण एक फील्ड निकला, 2 फील्ड लाइन, 3 फील्ड लाइंस, 2 गो 3 गो 4 गो फील्ड लाइन सब निकला। तो यदि यही मान लीजिए 4 कूलम हो चार्ज, इससे 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो 13 14 15 16। इस तरह से चार्ज का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेगा, चार्ज का स्ट्रेंथ कम रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम रहेगा। प्रॉपर्टी नंबर 8 देख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन, डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। जैसे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करता है और निगेटिव चार्ज पर खत्म होता है। देखिए यहाँ से चालू हुआ यहाँ खत्म हो गया, यहाँ से चालू हुआ यहाँ खत्म हो गया, यहाँ से चालू हुआ यहाँ खत्म हो गया ना जी। यहाँ से चालू हुआ यहाँ खत्म हो गया। अब यहाँ से चालू होता और यही यहाँ खत्म होता, तब ना कहते हैं क्लोज लूप बन रहा है। लूप में क्या आगे जो यहाँ से चालू हुआ तो फिर यहाँ खत्म होता लूप होता है, लेकिन जो यहाँ से चला और यही यहाँ खत्म है इसको लूप कहें क्या। तो यही कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म closed loop. Electric field lines does not form closed loop. It is originate from negative. It originate from positive charge and terminate on negative charge। अर्थात ये कंजर्वेटिव नेचर का है। इट इज कंजर्वेटिव नेचर, इट इज कंजर्वेटिव नेचर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। इट इज कंजर्वेटिव नेचर बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप। कोई दिक्कत इसमें। अब प्रॉपर्टी नंबर 8 हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 9 पर चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है कंडक्टर पर हमेशा नॉर्मली इंसिडेंट। मान लीजिए कंडक्टर है कोई, ये क्या है कोई कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से ओरिजिनेट करेगा नॉर्मली और नॉर्मली ही टर्मिनेट करेगा। इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इसे मान लीजिए इस तरह स्फेरिकल है इसका रेडियस, तो इससे जो निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से निकलेगा फिर इधर से निकलेगा, यानी यहाँ नॉर्मल होगा हमेशा इस तरह से निकलेगा। लेकिन कभी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या होगा कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस। हाँ एक चीज और है, आगे फील्ड लाइंस हमेशा क्या होता है यहाँ चला था कंटिन्यूअस गया, यहाँ चला था कंटिन्यूअस गया, तो फील्ड लाइंस ऑलवेज कंटिन्यूअस। फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस। फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस। Field lines are continuous, does not break,
डज नॉट ब्रेक, कोई दिक्कत, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड decrease continuous, because electric field decrease continuous but not suddenly means एकाएक, but not suddenly। इस फिगर को बनाइए और इसे लिखिए। अब हम देखते हैं 10-11 नंबर पर पट्टी क्या कहता है, इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आगे यहाँ फील्ड लाइन क्या बताया, कंटिन्यूअस, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिक्रीज कंटिन्यूअस बट नॉट सडनली, एक नहीं घटता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट और ओरिजिनेट नॉर्मली फ्रॉम दी कंडक्टर बट डज नॉट एग्जिट इनसाइड, यानी इससे बाहर निकलता है तो नॉर्मली निकलता है, लेकिन इसके अंदर प्रवेश नहीं करता, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। लेटरली प्रेस टू ईच अदर, लाइक चार्ज क्या है दूसरे को रिपेल करेगा, तो इस तरह से। लेकिन वही लॉन्गिट्यूडनली क्या करता है, दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जब ऑन लाइक चार्ज होता है तो लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट, यानी अट्रैक्ट बिटवीन लाइक चार्ज। कोई दिक्कत है? अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा इससे आगे वाले वीडियो में देखेंगे, जिसे मान लीजिए आपको एनसीईआरटी में बुक में कुछ क्वेश्चन दिया है, कुछ आईआईटी जेईई में दिया हुआ है, उसके विषय में क्या करेंगे हम डिस्कशन।